कर्नाटक में लंबे वक्त से हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले ईश्वरप्पा खुद ही कानून के घेरे में आ गए हैं। ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या मामले में कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक इस वक्त सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। हर तरफ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदुत्व के लंबरदार के.एस. ईश्वरप्पा अब खुद कानून के घेरे में आ गए हैं। ठेकेदार संतोष पाटिल के भाई प्रशांत ने ईश्वरप्पा के खिलाफ शिकायत की थी और मंत्री पर आत्महत्या करने के आरोप लगाए थे। कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल ने मंगलवार को उडुपी में आत्महत्या कर ली थी। संतोष पाटिल हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव थे। उन्होंने आत्महत्या के लिए मंत्री को जिम्मेदार बताया है। खबरों की माने तो संतोष पाटिल कुछ दिन पहले लापता हो गए थे और बेलगावी पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने अपने दोस्तों को एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि ईश्वरप्पा उनकी मौत के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे और मंत्री को इसकी सजा मिलनी चाहिए। कुछ हफ्ते पहले ही संतोष पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा था कि उन्होंने ईश्वरप्पा के बोलने पर ही अपने गांव में सड़कों के निर्माण में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने मंत्री पर झूठ, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया। संतोष पाटिल की मौत पर कांग्रेस ने ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग की। कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी.के. शिव कुमार ने कहा कि हमने ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के बारे में सुना। हर कोई जानता है कि ये एक हत्या है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी मौत हुई और इसके जिम्मेदार के.एस. ईश्वरप्पा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शिव कुमार ने पाटिल की मौत की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने पाटिल की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक सीएम के रूप में बोम्मई अपने मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। संतोष पाटिल की मौत के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं। उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पूरा राज्य जानता है कि ईश्वरप्पा एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है ईश्वरप्पा। के.एस. ईश्वरप्पा की गिनती कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। ईश्वरप्पा अभी कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। ईश्वरप्पा वही नेता हैं जिन्होंने पिछले साल कर्नाटक के तब के सीएम बी.एस. येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने आलाकमान से येदियुरप्पा को हटाने की मांग भी की थी और कहा था कि अगर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ईश्वरप्पा के साथ बाकी और विधायक भी जुड़ गए और आखिरकार येदियुरप्पा को हटाना पड़ा। एक साल पहले भ्रष्टाचार पर येदियुरप्पा को घेरने वाले ईश्वरप्पा अब खुद कमीशन मांगने के आरोपों और ठेकेदार की सुसाइड के मामले में घिर गए हैं। शिमोगा जिले से आने वाले ईश्वरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के कदावर नेताओं में से एक हैं और कर्नाटक के डिप्टी सीएम तक रह चुके हैं।